JCCJ 2.0 क्या कुछ खास इस नए पुनर्गठन में होने वाला है? किसी परिवार या किसी विरासत की मोहताज पार्टी नहीं रहे। आप लोग भले इसको जोगी कांग्रेस बोलते हैं, पर उन्होंने नाम रखा था जनता कांग्रेस। यह हर उस विस्थापित परिवार की पार्टी है जिसके घर पे बुलडोजर चला जा रहा है। बहुत हो गया छत्तीसगढ़ में, हम लोग कब तक नीलाम होते रहेंगे। कि आप में से कोई आइए और इस कुर्सी पर बैठिए। कमाने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए आना चाहता है। जो एक बड़ा नारा भी आप बोल रहे हैं बार बार कि बेटा बचाओ। शराब पीने के मामले में हमारे बेटे, सूखा नशा में हमारे बेटे तीसरे स्थान पर। क्या यही उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के बेटों की? लेकिन आप उसी पार्टी में मिलने के बाद कुछ दिन तक पहले तक कर रहे थे। तो मेरे पास दो विकल्प है कि मैं नाम का तो जोगी हूँ, काम का भी जोगी बन जाऊं और हिमालय पर्वत की तरफ कूच कर लूं। और इस सिस्टम को तभी चंगुल से छुड़ाया जा सकता है जब हम लोग सब एकमत होकर इसका बहिष्कार कर दें। डिस्टेंस नहीं, लाइट ईयर्स आगे पहुंच चुकी है, घरों में इतना अंदर तक घुस चुकी है। आग लग रही है तो कुआं खोदने का टाइम नहीं है। देयर लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। न्यायालय में अमित जोगी बिना 1 रुपया लिए उनकी पैरवी करेंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ एक ऐसी पार्टी जिसे जोगी जी के नाम से जाना जाता था, आज उस पार्टी का पुनर्गठन किया जा रहा है, एक नया रूप उसे दिया जा रहा है। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी मौजूद है, उनसे बात करके जानते हैं क्या कुछ नया हो रहा है और क्या कुछ खास इसमें है। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से घोषणा की है, बहुत सी सारी नई चीजें बताई हैं, युवाओं को लेकर कुछ बातें कही हैं, क्या कुछ खास इस नए पुनर्गठन में होने वाला है? JCCJ 2.0 अब हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जो एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है, वो वापस रिवाइवल कर रही है। और रिवाइवल तभी होता है जब मर जाए। हमारी पार्टी वास्तव में मर गई थी, मर गई, गड़ गई। और अब ये जो आप देख रहे हैं, मेरे पिताजी की एक पुस्तक है, आज इसका भी विमोचन किया गया है। इसमें लिखा है कि मोड़ कठिन है पर यहीं से नई दिशाएं जन्म लेती हैं। तो इस कठिन मोड़, जितना कठिन मोड़ है उतना ही क्रांतिकारी और नई दिशा होगी। तो ये जो नई पार्टी आ रही है आप लोगों के बीच में, आपके दर्शकों के बीच में, ये किसी परिवार या किसी विरासत की मोहताज पार्टी नहीं रहेगी। जब मेरे पिताजी ने पार्टी का गठन किया तो उन्होंने इसका नाम, आप लोग भले इसको जोगी कांग्रेस बोलते हैं, पर उन्होंने नाम रखा था जनता कांग्रेस। ये जनता की पार्टी है। ये पार्टी अमित जोगी या जोगी परिवार की पार्टी नहीं है। ये पार्टी हर एक उस माँ की है जिसका बेटा नशे से जूझ रहा है। ये हर उस विस्थापित परिवार की पार्टी है जिसके घर पे बुलडोजर चला जा रहा है ताकि विधायकों का बंगला बन जाए, ताकि अडानी की और जिंदल की और मित्तल की फैक्ट्रियां खुल जाए। ये हर उस नौजवान की, आपकी और मेरी पार्टी है जो ये बोल रहा है कि अब बहुत हो गया छत्तीसगढ़ में, हम लोग कब तक नीलाम होते रहेंगे। जो हाईएस्ट बिडर है, जो हमारी सबसे ऊंची बोली लगा देता है, उसको बिकते रहेंगे। कुछ नया होना चाहिए। ये हम सब लोगों की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। और आज जिस कुर्सी में मैं बैठा हूं, मैं केवल उस कुर्सी को अभी गर्म रखा हूं। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसमें आप में से कोई व्यक्ति यहां पर आके बैठे, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, जो कमाने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए आना चाहता है, खुद को खर्च करने के लिए आना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को इस पार्टी को संभालना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सीधे तौर पर कह दिया है हमारे दर्शकों की कि आप में से कोई आइए और इस कुर्सी पर बैठिए। जी, यही तो सदियों से जो हमारे बाबा पुरखा लोग हैं वो यही चाह रहे हैं। चाहे वो बुद्ध भगवान हो, चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे गांधी जी हो, सब बोल रहे हैं कि हम लोग अब बहुत यहाँ बैठ लिए, हम पे विश्वास मत करिए, अब आप खुद आइए और कमान संभालिए। बिल्कुल, आपने ये बात कही, लेकिन बेटा बचाओ, जो एक बड़ा नारा भी आप बोल रहे हैं बार बार कि बेटा बचाओ, नशे से बचाने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी से जो मर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो इन सब के लिए क्या रणनीतियां होंगी, कैसे कार्य होंगे? देखिए, हम लोग विधानसभा में बड़े बड़े बात करते हैं, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, कितने घर बन गए, कितना क्या हो गया, बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। पर जो मूल मुद्दा है उस पर तो कोई बात नहीं कर रही। अगर छत्तीसगढ़ को बचाना है
तो बहुत सरल सी बात है, आप बेटों को बचाइए। आज हमारे बेटे जिस प्रकार से नशे की चपेट में है, पूरे देश में नंबर 1 पर शराब पीने के मामले में हमारे बेटे, सूखा नशा में हमारे बेटे तीसरे स्थान पर। क्या यही उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के बेटों की? क्योंकि आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे, बेरोजगार रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, नशा करने लगते हैं, नशे करने के लिए उनको क्राइम करना पड़ता है। ये जो एक विशियस ट्रायंगल बन गया है, इसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ को खाक बचा लेंगे। और लोग अब देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से तो त्रस्त हो गए हैं और कांग्रेस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? ये जो एक पार्टी ऑलरेडी बनी हुई है, मुझे कोई पद वद नहीं चाहिए, मुझे पर्याप्त जो मुझे इस जीवन में चाहिए था मिल गया। अब मैं ये चाहता हूं, अभी मैं गया था पहाड़ों में, आपने देखा होगा, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा, बंजी जंपिंग कर रहा था। तो मेरे पास 2 विकल्प थे कि मैं नाम का तो जोगी हूं, काम का भी जोगी बन जाऊं और हिमालय पर्वत की तरफ कूच कर लूं। पर मैं वो उन पर्वतों से वापस आया हूं, इसलिए आया हूं क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था वो साकार हो। आपने एक बात कही कांग्रेस पार्टी के लिए कही सीधे तौर पर कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग, लेकिन आप उसी पार्टी में मिलने की बात कुछ दिन तक पहले तक कर रहे थे, क्या कुछ जवाब आया और क्या कहते हैं? मैं तो आज भी बोल रहा हूं, मैं 2 बातें बड़ा क्लियर करना चाहता हूं। एक तो जब तक 2 लोग देश के यही तय करने वाले हैं कि कौन चुनाव कराएगा, कैसे चुनाव कराएगा, वही 2 लोग ये भी तय कर ले कि कौन चुनाव में वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा, तो खाक निष्पक्ष चुनाव होने वाले हैं। पूरा सिस्टम तो कैप्चर कर रखा है। ऐसे में हम चुनाव में भाग लें और फिर बोल दें हारने के बाद, अरे वो तो अंगूर खट्टे वाली बात हो जाती। लगातार बड़े बड़े चुनाव तो आप लोग जीत लो, यूपी आप जीत जाते हैं, बिहार जीत जाते हैं, बंगाल जीत जाते हैं, और बीच में झुंझुना पकड़ाने के लिए केरल वेरल टाइप का कोई एक स्टेट, हिमाचल जैसा कोई छोटा सा राज्य पकड़ा देते हैं, उसी में आप खुश हो रहे हो। अरे समझिए, ये पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिए हैं और इस सिस्टम को तभी चंगुल से छुड़ाया जा सकता है जब हम लोग सब एकमत होकर इसका बहिष्कार कर दें। कराना है तुम्हें चुनाव, खुद कराओ चुनाव, खुद लड़ो, खुद जीतो, जो तुम्हें करना है करो, हम उसका भाग नहीं लेंगे। आप देखिए कैसे नहीं वापस बैलेट पेपर आता है, कैसे नहीं ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आती है, पर आप वो निर्णय नहीं लेना चाहते। निर्णय जनता को लेना, नॉट हैव इट बोथ वेज, दोनों तरफ से आप नहीं लड्डू खा सकते, ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। और दूसरी बात यह समझना पड़ेगा कि बीजेपी आज आपसे लाइट ईयर्स, कोसों डिस्टेंस नहीं, लाइट ईयर्स आगे पहुंच चुकी है, घरों में इतना अंदर तक घुस चुकी है। अब जब आग लग रही है तो कुआं खोदने का टाइम नहीं है। हम लोगों को सबको मिलकर बीजेपी का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने, एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे मध्य भारत की इकलौती रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं, और मैं बिना कोई मोल भाव किए निशर्त आपकी पार्टी, जिसका पूरा इनकमिंग कॉल बंद हो गया है, केवल आउटगोइंग हो रहा है, उसमें मैंने विलय का आपको अनकंडीशनल लेटर दिया है और आप निर्णय नहीं ले रहे हैं। किस मुगालते में बैठे हैं? जिस मुगालते में है मैं उस पे नहीं जाता, पर आज हमको तो छत्तीसगढ़ को बचाना पड़ेगा। और मैं जितने भी छत्तीसगढ़ में, मैं अकेले 90 सीटों पर नहीं लड़ सकता, मुझे अपने लिमिटेशंस मालूम है। मैं 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट उतने तक अपने आप को फोकस करूंगा और वहां पर बीजेपी को मात दूंगा। और जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, और भी पार्टीज हैं, और भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग अपने अपने एरियाज को संभालें और हम लोग मिलकर बीजेपी की चुनौती का सामना करेंगे। पर छत्तीसगढ़ को हम अडानीगढ़ बनने से रोकेंगे। जो हनन किया गया है वो उनके लीगल राइट्स का, वैधानिक संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं, मैं उससे ज्यादा एक कड़क शब्द इस्तेमाल करूंगा, रेप किया गया है। देयर लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, उनका हनन हुआ है। बरसात के टाइम
मुहर्रम के दिन रात को 2 बजे नोटिस चस्पा किया जाता है, अगले 4 दिन तक न्यायालय बंद है, बुलडोजर चलाई जाती है और आपको लगता है कि कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं होने वाला। भारत में सबको बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ वैधानिक संवैधानिक अधिकार दिए हैं और अगर उनका हनन होगा तो फिर कार्रवाई भी होगी। और आज नकटी के लोगों को एक और क्या कहते हैं, घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता की जरूरत नहीं है, भाषण पिला देने वाले नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी के जो नेता जा रहे हैं किस मुंह से जा रहे हैं? नकटी गांव में विधायकों का घर बनेगा, इसका निर्णय किसने लिया था? दोनों मिलके तो पूरा लूट रहे हैं और फिर नूरानी कुश्ती भी कर रहे हैं। ऐसे में अप्रोप्रिएट फोरम नकटी के लिए, लड़ाई के लिए जो हमारा संविधान बोलता है वो न्यायालय है, और न्यायालय में अमित जोगी बिना 1 रुपया लिए उनकी पैरवी करेगा। बिल्कुल, तो जो ये पार्टी है JCCJ, उसका एक नया मोड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सदी के मोड़ पर। तो यहाँ पर एक नया मोड़ आ चुका है, और नए मोड़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब युवाओं की बात इसमें की जाएगी और जो आम लोग हैं वो अब इस जो पार्टी है उसके नेता मंत्री सब बनने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, वीडियो का कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।